तो हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवानी और आप सभी का स्वागत है बालाश्री एजुकेशन में। तो दोस्तों, अगर आपका सपना है एक फौजी बनना, एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी A to Z प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। और साथ ही आज के वीडियो में आपके ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप अपनी प्रिपरेशन ऐसे कर लेना वैसे करना, तो बल्कि आपको पता ही होगा कि मेरा भाई एसएससी जीडी में सिलेक्टेड है, तो उन्होंने मुझे अपनी बहुत सारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, प्रिपरेशन के पॉइंट्स उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे उस समय पर उन्होंने जो जो गलतियाँ करी वो भी उन्होंने मेरे साथ शेयर किया। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ A to Z सब कुछ शेयर करूँगी, और जो जो गलतियाँ उन्होंने की है वो आपको अभी से ही नहीं करनी है। और साथ ही साथ अगर आप स्पेशली बिगनर्स इसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने में और अपने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखने के लिए एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और सैलरी भी एक बेस्ट मोटिवेशन का पार्ट है। तो यदि अगर आप जानना चाहते हैं कि एसएससी जीडी में नाउ अभी कितनी सैलरी मिल रही है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वाले वीडियो में मैंने अपने भाई की पिछले ही मंथ की सैलरी स्लिप आपके साथ शेयर की है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा मोटिवेशन मिलेगा कि आपको प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। अगर आप इस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इस स्ट्रेटेजी का एक ये भी पार्ट है जो कि है फेवरेट पोस्ट। देखिए, आपकी अपनी एक फेवरेट पोस्ट होगी, आपको उस फेवरेट पोस्ट पर फोकस करके उस लेवल की आपको प्रिपरेशन करनी होगी। क्योंकि आपको भी यहाँ पर पता होगा कि अगर मैं बात करूँ स्पेशली सीआईएसएफ की, सीआईएसएफ में इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी कटऑफ भी बहुत हाई जाने वाली है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि थोड़ी बहुत प्रिपरेशन से ही काम चल जाएगा, या फिर जब एग्ज़ाम आने वाले हैं उससे कुछ दिन पहले आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो काम चल जाएगा और जिस पोस्ट में मैं जाना चाहता हूँ उसमें सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेम थिंग भाई ने फॉलो की थी, उनका फोकस था सीआईएसएफ में ही सिलेक्शन लेना, और उन्होंने प्रिपरेशन भी उसी लेवल की एंड राइट नाउ वो सीआईएसएफ में ही सिलेक्टेड है। तो सबसे पहले आपको इसी पॉइंट को माइंड में क्लियर करना पड़ेगा कि आपकी ऐसी कौन सी फेवरेट पोस्ट है, आप जिस भी पोस्ट में जाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। तो पूरी स्ट्रेटजी हमारे 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। जो हमारा पहला पोर्शन है, वो जो पोर्शन है इसमें हमें करना है अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करना है, स्टार्टिंग से करना है। मतलब ये वाला पोर्शन स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ बिगनर्स हैं, उन्होंने कुछ भी अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और कि आपको पता होना चाहिए कि आपके एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन लेवल कैसा होता है। उसी एग्जामिनेशन लेवल के अकॉर्डिंग आपको स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी है एंड स्टार्टिंग से उन्हीं क्वेश्चंस को करने हैं जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में आने वाले हैं क्वेश्चंस, जिसमें हमारा इजी टाइप के क्वेश्चन आएंगे 50% तक, फिर मॉडरेट टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे वो 40% तक, क्वेश्चन आएंगे ओनली 10%। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने इजी क्वेश्चन एंड मॉडरेट क्वेश्चन की आपको तैयारी करनी है, एंड ज़्यादा आपको टफ टाइप के क्वेश्चंस और लेंथी क्वेश्चंस की ज़्यादा तैयारी नहीं करनी। सबसे ज़्यादा आपका फोकस रहेगा इजी टाइप के क्वेश्चन जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, और उसके बाद मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन। इसी पॉइंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो कि आपको नोट मेकिंग। जब आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे होंगे, तब आपको उसी टाइम नोट्स बनाते चलना है। आपको तो पता चल ही गया होगा कि नोट्स की कितनी वैल्यू होती है लास्ट टाइम पर जब हमारे एग्जाम टाइप 10 या 20 डेज बचे रहते हैं। तो नोट्स मेकिंग की अभी से हैबिट बनाएं, और जो आपके नोट्स आने चाहिए बिल्कुल शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, ओनली उसमें की पॉइंट लिखे होने चाहिए, जिससे कि हमें बाद में हमें ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना ना पड़े, बुक्स को पढ़ना ना पड़े, उसी नोट से हमारा रिवीजन अच्छे तरीके से हो पाए। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आता है कि जब आप अपनी बुक्स ओपन करेंगे तो आपको उसमें बहुत सारा सिलेबस देखने को मिलेगा। तो आपको उन सारे सिलेबस को करने की तो कोई ज़रूरत है भी नहीं, और उतने सारे सिलेबस, उस सारे टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम में आने भी नहीं वाले। तो आपको उन लिमिटेड टॉपिक्स को करना है जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं एंड प्रीवियस पेपर में आए हुए हो। ये तो आप खुद फाइंड कर सकते हैं। यदि अगर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए स्पेशली पहली वीडियो बना दी है, उस वाली वीडियो को आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो जब आपने इस वीडियो को देख के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट कर लिया, देन उसके बाद आपको टॉपिक वाइज टॉपिक्स कॉपी में टिक करते हुए अपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते जाना है।
तो अभी मैं बात करें सिर्फ अपने फर्स्ट पोर्शन की, जिसमें आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को किस तरीके से कवर करना है। एंड ऑल्सो आपको स्टार्टिंग से ही लिमिटेड चीज़ों को ही पढ़ना है, लिमिटेड चीज़ों को अच्छे तरीके से करना है। बहुत कुछ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस उन चीज़ों को ही पढ़ें जो आपको लास्ट टाइम तक याद हो और आपको लास्ट टाइम तक आपको रिवीजन में भी हेल्प हो। तो अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक आपको टाइम टेबल नहीं बताया कि आपको कितने कितने घंटे क्या क्या पढ़ना है, और ना ही मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है कि आपके अभी स्कूल एंड कॉलेजेस खुल गए हैं। तो अभी आपको अपने एजुकेशनल स्टडी के साथ साथ कॉम्पिटिशन एग्जाम की स्टडी की प्रिपरेशन भी करना है एंड स्कूल एंड कॉलेजेस में भी जाना है। तो अगर मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको दिन में 10 घंटे पढ़ने हैं, 2 घंटे ये पढ़ना है, 2 घंटे ये पढ़ना है, तो आई थिंक ये इस टाइम तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा और बता के कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो अगर मैं आपको बोलूँगी स्टार्टिंग में कि आपको 1 घंटे तक मैथ्स पढ़नी है, तो कोई स्टूडेंट मैथ्स को जल्दी कर लेता है, उनके कॉन्सेप्ट को समझने की पावर अच्छी होती है, और किसी स्टूडेंट को इसी कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत टाइम लगता है। तो ये मेरे बताने से ज़्यादा ये बेस्ट होगा कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपने डेली शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने टाइम टेबल को बना सकते हैं कि आपको अगर आप एसएससी जीडी या फिर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके टाइम टेबल कैसे होना चाहिए। ये ज़्यादा बेनिफिट रहेगा अगर आप अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको मैथ्स और रीजनिंग में अभी से ही बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। रीजनिंग आपको कम मेहनत में बहुत ज़्यादा मार्क्स लेके आएगी। आप रीजनिंग में अगर अभी से स्टार्टिंग से फोकस करेंगे तो आप 25 में से 23, 24 या 25 तक मार्क्स ला सकते हैं। और एग्ज़ाम टाइम में रीजनिंग भी बहुत कम टाइम लेता है। एंड ऑल्सो मैथ्स में अभी से आपको स्पीड पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में मैथ्स के क्वेश्चन बहुत लेंथी आते हैं और उसी में बहुत टाइम लगता है। एंड देन आपको डेली, तो अगर मैं बात करूँ स्पेशली जीके की, तो जीके में तो आपको अपडेटेड रहना है। एंड जो हिस्ट्री ज्योग्राफी वाला पार्ट है, थ्योरेटिकल वाला पार्ट है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक वाइज टॉपिक लर्न करते जाना। तो ये तो बात हो गई हमारे फर्स्ट पोर्शन की। ये वाला पोर्शन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए था जो सिर्फ बिगनर्स है, जो कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की है। और जिन भी स्टूडेंट ने और भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रखी है तो आप लोग ये वाला पार्ट स्किप कर। तो देन हम बात करते हैं अपने सेकंड पोर्शन की। तो इस वाले पोर्शन में हमारा कंटिन्यूसली चलता रहेगा जो कि करंट अफेयर्स का टॉपिक। आपका करंट अफेयर्स का टॉपिक तो तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम डेट नहीं हो पाती। तो आपको तब तक अपने करंट अफेयर्स को डेली कंटिन्यू करना है, लर्न करना। उसके बाद हमारा इस वाले पोर्शन पे आता है नोट्स रीडिंग। जो आपने नोट्स बनाए हैं उस नोट्स को आपको डेली रीडिंग करनी है कि आपने कौन कौन से नोट बनाए एंड सब्जेक्ट वाइज किस किस टॉपिक कौन कौन से कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हैं एंड उसका सोल्यूशन किस तरीके से होता है। आपको इसमें बस नोट्स याद करने हैं एंड आपका जो टॉपिक फर्स्ट पोर्शन में छूट गया, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, पेपर में आने ही वाले हैं, तो आप इस वाले पोर्शन में उस वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक को कर सकते हैं। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी लगाने स्टार्ट करने। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि आपका एग्जाम एसएससी जीडी का है और आप प्रीवियस ईयर पेपर यूज़ कर रहे हो एसएससी सीजीएल के, सीपीओ के, तो उस टाइप के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके इस वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वाले एग्जाम में आपके बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं रहने वाले। सीजीएल सीपीओ का लेवल बहुत हाई रहता है एंड एसएससी जीडी का लेवल लो रहता है। तो आपको एसएससी जीडी से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं उसके आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने। लाइक हम बात करें एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने, एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर्स तो सॉल्व करने ही करने हैं। तो अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तब के आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपको आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन लास्ट और थर्ड पोर्शन है हमारा, तब हमको हर चीज़ के करना है रिवीजन और करंट अफेयर्स का टॉपिक तो हमारा चलता ही रहेगा। एंड देन हमारा उस समय भी आपको यूज़ करना है मॉक टेस्ट। तब आपको अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स का यूज़ नहीं करना, क्योंकि मॉक टेस्ट में अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स आ जाते हैं और जो भी आपको अपने मॉक टेस्ट में गलती निकलते हैं उस समय उस चीज़ को आपको सॉर्ट आउट करना है। तो ये तो बात होगी कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए और इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी थी। तो अब हम लास्ट बात करते हैं कि जब ये प्रिपरेशन कर रहे थे तो उन्होंने कौन सी गलती कर दी थी जो आपको नहीं करनी है। तो जब इन्होंने अपने स्टार्टिंग में प्रिपरेशन स्टार्ट की तो वो अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे थे। एक दिन स्टडी करते थे, फिर 2 दिन का रेस्ट, फिर ऐसे करके स्टडी करते फिर रेस्ट करते थे। तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे अपने एजुकेशनल स्टडी के कारण। एंड ऑल्सो उस टाइम तक वो स्टार्टिंग में फोकस भी नहीं थे और साथ ही साथ उन पर बहुत सारा फैमिली प्रेशर था। पर फिर भी इन सब चीज़ों को उन्होंने साइड किया, फोकस किया कि उन्होंने उनकी क्या क्या गलती हो रही है।
उन सब से बाहर निकलने के बाद फाइनली उन्होंने सिलेक्शन लिया। तो अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिस वजह से आप अपनी स्टडी नहीं कर पाए, तो आपको भी इन सब चीज़ों को साइड करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और साथ ही कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पा रहे हो कि नहीं। और साथ ही अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार।